नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में बीवी से बार बार हमबस्तरी करने को क्यों कहा जाता है? क्या बीवी के पिछले हिस्से से हमबस्तरी करना जायज़ है? गलती से रोज़े में मुबाशरत हो जाए तो क्या करना चाहिए? तवास वीडियो में आपको इन तमाम सवालों का जवाब दूंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि रमज़ान में बीवी से बार बार हमबस्तरी करने को क्यों कहा जाता है। तो सुनिए, बार बार हमबस्तरी करने को कहीं भी तरगीब नहीं दी गई, न ही उससे कोई ख़ास हुक्म दिया गया है। रमज़ान अल मुबारक एक अजीम महीना है जिसमें अल्लाह ताली अपने बंदों पर बरकतों की बारिश फरमाता है। इस महीने में नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है और उसकी तफसील अहादीस और इस्लामी तालीमात से मिलती है। हदीस शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में हर नेक अमल का सवाब 87 गुनाह बढ़ा दिया जाता है। अब क्योंकि बीवी से हमबस्तरी करना एक सदका और सदक़े का सवाब हदीस की रोशनी में रमज़ान के महीने में 70 गुनाह बढ़ जाता है, तो इस तरह रमज़ान के महीने में बीवी से हमबस्तरी करने का सवाब आम दिनों की निस्बत 70 गुनाह बढ़ जाता है। इसलिए अब जितनी बार चाहें रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हमबस्तरी कर सकते हैं, मगर रोज़े की वजह से आपको कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। इस कमज़ोरी से बचने का तरीका ये है कि आप इफ्तार में खजूर और पानी के बाद हल्की मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लें, जैसे फल, सब्जियां और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ। दिन भर पानी की कमी न होने दें और सहरी व इफ्तार के दरमियान मुनासिब मिक़दार में पानी पीते रहें। नींद पूरी करें, इससे आपको इंशाअल्लाह हमबस्तरी के बाद कमज़ोरी नहीं होगी। अब मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आती हूँ कि क्या बीवी के पिछले हिस्से से हमबस्तरी करना जायज़ है? तो उसका जवाब ये है कि बीवी के पिछले हिस्से से हमबस्तरी करना इस्लाम में हराम है और उसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये न सिर्फ शरई तौर पर ममनूआ है बल्कि फितरी और तबी नुक्ता नज़र से भी नुकसानदेह है। हमबस्तरी के मुख्तलिफ तरीक़ों में से एक ये भी है कि औरत ऊपर हो और मर्द नीचे हो और औरत मर्द के ऊपर होकर आगे पीछे हो, मेहनत करे जिस तरह मर्द करता है, तो इसमें दोनों को बहुत लज़्ज़त मिलती है और इस तरह करने से औरत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होती है और औरत जल्द फारिग हो जाती है। बीवी के पिछले हिस्से से हमबस्तरी करना जायज़ नहीं है। ये बात मैं आपको उस हदीस की रोशनी में बताती हूँ। कुरैश के एक कबीला का हाल ये था कि वह औरतों को तरह तरह से नंगा कर देते थे और आगे से, पीछे से और चत लटाकर हर तरह से लुत्फ़ अंदोज होते थे। महाजरीन की जब मदीना में आमद हुई तो उनमें से एक शख्स ने अंसार की एक औरत से शादी की और उसके साथ वही तरीका अख्तियार करने लगा। इस पर औरत ने एतराज़ करते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो एक ही तरीका राइज है, लिहाजा या तो तुम सही तरह आगे से करो वरना मुझसे दूर रहो। जब इस बात का चर्चा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसकी खबर लग गई। चनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये आयत नाजिल फरमाई, यानी आगे से, पीछे से और चत लटाकर, मुकम्मल कपड़े उतार कर या कुछ कपड़े उतार कर मुख्तलिफ तरीक़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो। बच्चा पैदा होने की जगह यानी उल्टा सीधा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, किसी तरफ लिटाकर, बैठाकर, कोई भी तरीक़ा हो जायज़ है, बशर्ती का जमा आगे के मकाम में हो। हाज़रीन, उस हदीस की रोशनी किया मुताबिक बीवी के पिछले हिस्से से हमबस्तरी करना इस्लाम में हराम है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।